ओम शांति। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीवन को पलट देने वाली एक अनोखी जीवन कहानी की श्रृंखला में। अब धीरे धीरे सभी यज्ञवसी कहने लगे थे कि बाबा की कार्यविधि सचमुच बड़े ही अद्भुत है, क्योंकि बाबा हर एक का कल्याण करने के लिए विभिन्न युक्तियाँ बताते और साथ साथ खुद भी प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर दिखाते। यानी वे खुद देवी गुण पहले धारण करते, फिर सभी को शिक्षा देते। तो बाबा के पास जो भी आता, बाबा उसके अवगुणों को नहीं देखते, उसके गुणों को देखकर और वो क्या सेवा कर सकता है उसको देखकर उसे सेवा में बिजी कर देते। तो ज्ञान योग सेवा में बिजी होने के बाद उनके जो पुराने संस्कार है यानी आसुरी संस्कार है, उन्हें कर्म में आने का समय ही नहीं मिलता और ज्ञान विरुद्ध और उल्टी बातें करने का भी अवसर नहीं मिलता। तो इसके फलस्वरूप क्या होता कि जो भी उनके अंदर जो बुरे संस्कार है वे मिटने लगते और बुरी आदतें भी छूटने लगती और साथ साथ में उनका जीवन उमंग उत्साह से भर जाता। और ज्ञान के लेन देन से यानी ज्ञान के मंथन से कि आप देखते हैं कि हम मंथन करते हैं जब ही जाकर मक्खन निकलता है, तो ज्ञान के मंथन से अब उनके स्वभाव भी परिवर्तन हो जाता। तो आप देखते हैं कि आजकल कोई भी किसी को निस्वार्थ स्नेह नहीं देता है, लेकिन बाबा ने सभी को निस्वार्थ सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण सच्चा पितृवत स्नेह दिया। वह सभी को पितृवत स्नेह से कहते मीठे मीठे सीखी लदे सर्व सेवल नूरे रतन बच्चे। तो ऐसा सुनकर जो भी मनुष्य आत्मा, चाहे वह कितनी भी बुरे उसने कर्म किए हो, लेकिन जब वे बाबा के सामने आती और बाबा से मीठे मीठे बच्चे ये सुनती तो उनके मन परिवर्तन हो जाता और वे संकल्प कर लेते कि अब हम अवगुणों को कभी नहीं अपनाएंगे और सदा सद्गुणों के मार्ग पर ही चलेंगे। बाबा कई बार सभी को ये कहते कि ये जो पवित्रता का पुरुषार्थ है ये एक दौड़ प्रतियोगिता है, इसमें सभी नंबरवार है, आगे है, कोई बीच में है, कोई पीछे है। यानी किसी के जीवन में अभी पवित्रता की धारणा हो गई है और किसी के जीवन में अभी पवित्रता की धारणा बाकी रही है और किसी ने अभी पवित्रता की धारणा शुरू ही की है। लेकिन बाबा इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में लेट आने वाले यानी पीछे आने वालों को भी उमंग उत्साह देकर आगे बढ़ाते और कई बच्चों ने कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी अपने जीवन में पवित्रता की धारणा कर ली और वह आगे भी पहुंच गए। और बाबा जो आगे होते उन्हें भी ये कहते कि बच्चे सावधानी रखना, इस पवित्रता की दौड़ में अगर आप घिरे यानी पवित्रता खंडित हुई तो जो पीछे आने वाले है वो भी आपसे आगे निकल जाएंगे। आपकी जो सुकर्मों की प्रारब्ध थी वह भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते कि सदा ये ध्यान रखना कि पवित्रता कभी भी खंडित ना हो। तो आज के लिए इतना ही। इस श्रृंखला के अगले भाग में हम बाबा की कार्यविधि के बारे में और भी रोचक बातें जानेंगी। तब तक के लिए ओम शांति।